सोशल ऑडिट का उद्देश्य हम पहचाने, अपने स्कूल के लिए क्यों है ये जरूरी, आओ हम जाने। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। जन पहल सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को विद्या की नमस्ते और काकी का आशीर्वाद। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। अच्छा तो बताओ आज के प्रोग्राम में क्या है खास? अरे काकी, ये तो कविता सी बनती जा रही है। ठीक कही तूने, पर सुनने वाले सभी भाई बहन कवि सम्मेलन तो ना सुनने बैठे हैं ना। पर जो तुम कहो तो मैं शुरू हो जाती हूँ। अरे नहीं काकी, अरे देखो, जब तुम्हारे काका शहर चले गए थे ना नौकरी की खातिर, तो तब के जमाने में कई कविताएं रचती थी मैं उनकी याद में। ठीक है काकी, लेकिन वो फिर कभी। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो खास बात करने वाले हैं वो है सोशल ऑडिट, यानी सामाजिक ऑडिट के बारे में। और हाँ काकी, हम आने वाली कुछ कड़ियों में भी इसी बारे में बात करने वाले हैं। भाई फिर तो सच में ही खास बात होगी ये। भाई तुम सब भाई बहन हमारा आने वाला हर प्रोग्राम ध्यान से सुनना। हाँ तो विद्या बताओ सोशल ऑडिट के बारे में। देखो काकी, हमें जानना चाहिए कि हमारे हर सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का काम क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए या उसमें सुधार किया जाए। तो इन सब बातों को पूरा करने की प्रक्रिया को ही सोशल ऑडिट यानी सामाजिक ऑडिट कहते हैं। अच्छा समझ गई। भाई फिर तो ये सामाजिक ऑडिट बहुत जरूरी है। क्यों काकी, तुम्हारा प्रोग्राम अभी चालू है ना? अरे ये मुआ चंदू क्यों आ मरा यहाँ? अभी तो बस काम की बात शुरू ही की थी। सच में बड़ा ही बेफजूल आदमी है ये। हाँ, पर ये कार्यक्रम में क्या करने आया है? तुम दोनों को लड्डू बांटने आया हूँ विद्या बहन। लो पहले एक एक लड्डू खाओ। अरे पूरा लड्डू बांट रहा है रे चंदू, लगता है तेरी पूरी सगाई हो गई है। काकी, ये पूरे लड्डू और पूरी सगाई का क्या मतलब हुआ? अरे बताती हूँ विद्या। रहने दो काकी, ये रेडियो प्रोग्राम है, सब लोग सुन लेंगे। तो क्या हुआ चंदू? काकी तुम बताओ। हाँ देखो, पिछले बरस ये मेरे पास आया और आधा लड्डू मेरे हाथ पर धरकर बोला, लो काकी लड्डू खाओ, मेरी सगाई हो गई है। तो मैंने कही, अरे आधा लड्डू क्यों? तो ये बोला, सगाई भी तो आधी हुई है। आधी सगाई? हाँ, मैंने भी यही पूछा था कि भाई आधी सगाई कैसे? तो बोला, सिर्फ मेरी तरफ से ही हाँ हुई है, लड़की वालों की तरफ से नहीं। तुमने अपनी कह ली काकी। लो अब मेरी सुनो, ये लड्डू मेरी सगाई का नहीं है। हाँ पता है, स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है, मैं तो उसी खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। स्कूल में फंक्शन? अरे हाँ विद्या, स्कूल में कोई उत्सव समारोह हो तो ये चंदू जरूर अपनी खुशी जताता है। पर ये फंक्शन है कैसा? वही जिसके बारे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और बाकी लोगों को बताया जा रहा है। उसमें काम करने वाले लोगों को भी चुना जा रहा है। अब क्या कहते हैं उसे, वो सोशल ऑडिट। हाँ वही, मैं तो इसके बारे में जानना भी चाहता हूँ। चंदू, ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पर खुशी की बात है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो। हाँ जी हाँ, बताइए। चंदू, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। देखो, स्कूल और समुदाय के बीच बेहतर तालमेल पैदा करने के लिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी होता है।
और इसमें हमारी एसएमसी और स्थानीय प्राधिकारी की बड़ी जरूरी जिम्मेदारी होती है। पर विद्या मैं जानती हूँ चंदू, इस समय तुम्हारे, काकी और हमारे सुनने वालों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। तो उनका जवाब जानने के लिए सुन लेते हैं हमारी आज की नाटिका। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। लेकिन चंदू, इस बीच कोई शोर शराबा नहीं। इस नाटिका में हेडमास्टर साहब काम की बात बता रहे हैं, इसलिए कोई मस्खरी नहीं। अरे विद्या बहन, हेडमास्टर जी का नाम सुनकर तो मैं सपने में भी चुप हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। देखो तो इसे। लेकिन विद्या बहन, अगर मैं अभी चुप हो गया तो मैं कैसे बताऊंगा कि अब हम लोकगीत सुनवाने वाले हैं, सावन का लोकगीत। रिम झिम सावन बहना मेरी आए गयो जी, रिम झिम सावन बहना मेरी आए गयो जी। हे जी घर आंगन हम्बे घर आंगन पर से पुआर, रिम झिम सावन बहना मेरी आए गयो जी। हेडमास्टर साहब जी। अरे कालीचरण जी, जय हिंद जय हिंद। कहिए कैसे हैं? क्या आप भी मेरी तरह सुबह सुबह बगीचे में सैर के लिए आए हैं? बस यही समझ लीजिए। वैसे मैं तो यहाँ बगीचे का कामकाज देखने आया था। अच्छा, तो निरीक्षण करने आए हैं आप बगीचे का? हाँ, वो क्या है हेडमास्टर जी कि मोहल्ले वालों ने इस बगीचे की देखभाल के लिए एक माली रख छोड़ा है। अच्छा। और मुझे और शिवचरण लाल को जिम्मेदारी दी है कि आप इस माली पातीराम के कामकाज पर नजर रखो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सुनाइए, एसएमसी की अगली बैठक के बारे में क्या सोचा है? भाई आप तो बहुत ही खास मेंबर हैं एसएमसी के। अरे आपकी बात से याद आया कि ये स्कूल में वो क्या है, सोशल ऑडिट होने की बात सुन रहे हैं? हाँ कालीचरण जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये सोशल ऑडिट का काम बहुत जरूरी है। जरा इसके बारे में कुछ बताइए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको ही नहीं, इस इलाके के सब लोगों को पता होना चाहिए। तनिक ठहरिए हेडमास्टर जी, हम पातीराम माली की कोठरी तक पहुंच गए हैं, तो पहले इससे मैं बात कर लूं। हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए। अच्छा, पातीराम, अरे ओ पातीराम। जी कहिए। वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो रहे हैं वो। क्या तबीयत ठीक नहीं है उसकी? जी हाँ, आपने कुछ कहना है तो बता दीजिए हमें। अरे बस यही कहना था कि मैंने अभी बगीचे का चक्कर लगाया तो देखा कि दाहिने तरफ की तो सब क्यारियां बना दी गई हैं, लेकिन इधर बाएं तरफ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सभी क्यारियां अभी तक तो बन जानी चाहिए थी। चिंता नहीं करिए, कल तक सब तैयार कर देंगे, हम खुद हाथ बटाएंगे उनका। अच्छा अच्छा, तो जो फूलों के बीज लेने के लिए और पानी लगाने वाला पाइप खरीदने के लिए जो पैसे पातीराम को दिए थे, उन सब का हिसाब रखा हुआ है ना? हाँ हाँ, सामान तो सब आ गया, बाकी पैसे का हिसाब वो आपको दे देंगे। अरे ठीक है ठीक है। और पातीराम से कहना कि बगीचे में साफ सफाई का काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। जी अच्छा, हम बोल देंगे उनसे। ठीक है, आइए हेडमास्टर साहब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप बताइए इस सोशल ऑडिट के बारे में जरा। कालीचरण जी,
जैसे अभी आपने बगीचे के काम की जांच की, उसके बारे में पूछताछ की, कुछ सुधार करने को कहा, तो समझ लीजिए कुछ ऐसी ही होती है सोशल ऑडिट की प्रक्रिया। मतलब कि अभी अभी मैंने बगीचे का सोशल ऑडिट किया है। जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, भारत सरकार की हिदायत के मुताबिक ये सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है, ताकि पता चल सके कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लेकिन ये सोशल ऑडिट का काम करता कौन है? देखिए कालीचरण जी, इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को मिलाकर एक टीम का गठन किया जाता है, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता होते हैं। ये सदस्य माता पिता एसएमसी के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, हेडमास्टर, अध्यापक, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं और नौजवानों के समूह और जो सुविधा वंचित समूह हैं, उनके नुमाइंदे भी शामिल किए जाते हैं। और हाँ, इस टीम में ग्राम सभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। मतलब कि समाज के हर तबके को शामिल किया जाता है। हाँ भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाज के हर वर्ग के लिए है, तो इसकी जांच के काम में सभी को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह पारदर्शिता और भागीदारी भी बढ़ती है। अच्छा, ये सोशल ऑडिट होता कब है? देखो कालीचरण, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की हिदायत के मुताबिक सोशल ऑडिट वर्ष में 2 बार होना चाहिए। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम वर्ष में कम से कम 1 बार कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात और भी है। वो कौन सी है हेडमास्टर साहब? सोशल ऑडिट से पहले लोकल अखबारों या जनसंचार या प्रचार प्रसार के अन्य साधनों की मदद से इलाके के वासियों को जागरूक किया जाना चाहिए और स्कूल के हेडमास्टर, एसएमसी के सदस्यों, बच्चों के अभिभावकों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। जी हाँ, ऐसी तैयारी तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। और कालीचरण जी, इसके अलावा सोशल ऑडिट से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जिन्हें जानना, समझना और उन पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर ऐसा करते हैं हेडमास्टर जी, हम एसएमसी की एक बैठक बुलाते हैं और उसमें आप इस बारे में सारी बातें हमें बता दीजिए। और फिर आप सब भी उन पर विचार कीजिए और हाँ, आगे दूसरे लोगों को भी बताइए। हेडमास्टर जी, क्यों नहीं, एक ने बताई दूसरे ने मानी। हाँ। सच पूछो तो दोनों ही क्या नहीं है ना। ठीक कहा आपने। तो काकी, ये थी सोशल ऑडिट की कुछ जरूरी जानकारी, जिसे हम आने वाले कुछ कार्यक्रमों में भी बताएंगे। अरे क्यों रे चंदू, कुछ तेरे भी पल्ले पड़ा कि नहीं? पड़ा? अरे क्यों रे चंदू, तू प्रोग्राम सुनते सुनते सब लड्डू खा गया? अरे अब दूसरों में क्या बांटेगा? तो छन्नू हलवाई से इस बार भी तुम्हारे नाम से 2 किलो लड्डू और ले आऊंगा। अरे क्या कहा रे, तू मेरे नाम से ये लड्डू खरीद रहा है? ठहर, तेरी खबर लेती हूँ मैं। अरे रुक तो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे रुक ना, अरे भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए। हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा
आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में